नमस्कार। आज हम लोग यहाँ जो कुछ अणु है उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे खींचा जाता है, जैसे कि यहाँ H2 है, H2 प्लस है, He2 है, Li2 है, B2 है, B2 है, C2 है, N2 है, F2 और Ne2 और O2 प्लस, इन सभी का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जाना है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, अर्थात आणविक ऑर्बिटल का सिद्धांत क्या कहता है, वो कैसे खींचा जाता है और इसके आधार पर हम किसी अणु का या किसी एटम का कौन कौन से गुणों का निर्धारण कर सकते हैं। तो आज एक एक करके हम लोग यहाँ इसका डायग्राम खींचते हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका कैसे खींचा जाता है। तो यहाँ जो पहला है वो H2 है, अर्थात हाइड्रोजन है। एमओ डायग्राम ऑफ H2 मोलिक्यूल। H2 मोलिक्यूल का एमओ डायग्राम कैसे खिंचाएगा, यहाँ पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। यहाँ कुल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ सिग्मा 1s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चूँकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद है, इसलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ सिग्मा 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, फिर यहाँ ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो यहाँ एक 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। चूँकि एटॉमिक ऑर्बिटल जितना संयोग करता है उतना ही मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। उसमें से एक मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होता है, जिसे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, तथा दूसरे मोलिकुलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से ज़्यादा होता है, उसे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ये सिग्मा 1s हो गया और ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। क्यों हुआ? चूँकि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसको हम सिग्मा से सूचित करते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसको सिग्मा स्टार के द्वारा सूचित किया जाता है। और इस प्रत्येक मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इसमें भर जाएगा, एक क्लॉकवाइज में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम खिंचा गया, अर्थात ये किसका एमओ डायग्राम हुआ, ये H2 मोलिकुल का हुआ। अब इसके बाद इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। BO का मतलब हुआ यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, जो NB-Na/Na/A2 फार्मूला होता है। जो NB हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और Na हुआ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ नीचे वाला जो सिग्मा है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 डालेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो यहाँ 0। तो ये हो जाएगा आपको बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 निकल गया। इसका मतलब हुआ कि इसमें हाइड्रोजन में ये सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 निकलने का मतलब ये हो गया कि सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 निकलता है जिसका मतलब हो जाता है डबल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 3 निकलता है तो उसका मतलब हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है जो साथ ही हम निकालेंगे। फिर इसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ राइज होता है। कहेगा पहले कि हाइड्रोजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचे, तो इस तरह से हम खींच देंगे। फिर कहेगा कि व्याख्या करें कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, तो पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। फिर यहाँ एक चीज़ और है, फिर कहेगा कि व्याख्या करें कि H2 एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। चूँकि यहाँ जब H2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अर्थात ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसमें। तो जब किसी मॉलिक्यूल के या आयन के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर जोड़ा इलेक्ट्रॉन वर्तमान है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, अर्थात ये प्रतिचुंबकीय हुआ, अनुचुंबकीय नहीं होकर के ये प्रतिचुंबकीय हुआ और चुंबकीय हुआ।
अगर इसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन वर्तमान होता तो वो चुंबकीय होता अर्थात पैरामैग्नेटिक होता। तो यहाँ 3 क्वेश्चन इस पर दिया जा सकता है कि व्याख्या करें कि H2 में सिंगल बॉन्ड है, उसका आंसर यही होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहेगा कि व्याख्या करें कि जो H2 है वो डायामैग्नेटिक है, तो यहाँ हेमोडायग्राम खींचेंगे, ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है इसलिए डायामैग्नेटिक है। फिर कहेगा कि H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचे, तो इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे। तो इस पर 3 क्वेश्चन इस तरह से दिया जा सकता है। तो यहाँ पहले का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। अब यहाँ दूसरा है H2 प्लस है, तो H2 प्लस का यहाँ मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन वो खो दिए हुआ है। तो यहाँ हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो यहाँ हाइड्रोजन का खींचे हैं, तब यहाँ के बदले में हम यहाँ लिख सकते हैं ये दूसरा नंबर है, ये H2 प्लस है। तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपको 1 × 2 और -1 बराबर ये 1 हो गया। H प्लस है, इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया हुआ है, तो वहाँ कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा σ1s1। अब जो इसका हम डायग्राम खींचेंगे तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर देंगे। ये H2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, और यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1 unpaired electron is present in the molecular orbital diagram of H2 plus, so H2 plus is a पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अर्थात यहाँ H2 जो प्लस है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यहाँ H2 प्लस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा σ1s1। फिर यहाँ ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये 2 इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो यहाँ जो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो σs में भरेगा, उसके बाद फिर इसमें जाएगा, फिर उसमें आगे बढ़ता चला जाएगा। ये डायग्राम फिर रिपीट करेगा, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, फिर उसके बाद 2s का भी स्ट्रक्चर यही होता है, फिर 2p का हम लोग अलग खींचते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 प्लस, सो H2 प्लस इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ H2 प्लस का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अर्थात ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो ये शो करता है कि यह एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ खींचते हैं Ac2 का। यहाँ 2 तो खिंचा गया, अब तीसरा ये कहता है He2। हेमोडायग्राम ऑफ Ac2। तो यहाँ हम टोटल इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, हीलियम का 2 होता है, तो यहाँ Ac2 है तो 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे। ये हो जाएगा σ1s2 और σ*1s2। अब यहाँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। तो ये σ1s कहलाता है और ये σ*1s कहलाता है।
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भर देंगे। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, चूँकि ये सिग्मा 1s2 और ये सिग्मा स्टार 1s2 है। ये आपको एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ और ये 2 इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ H2 का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं। ये होता है Nb माइनस Na/2। Nb हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 2 दिखा रहा है, और ये हुआ Na एंटी बॉन्डिंग में। चूँकि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करता है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। उसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होता है, उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं तथा इसे सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से अधिक होता है, जिसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं तथा इसे सिग्मा स्टार के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ Nb का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लिखेंगे हम 2। इसमें भी 2 है, ये हो गया 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल गया। इसका ये मतलब हो गया कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात He2 का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ चूँकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 है इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर यहाँ क्वेश्चन देता है कि व्याख्या करें कि He2 का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी एक्सप्लेन He2 डज नॉट एग्जिस्ट व्हाई। ये कहता है यहाँ व्याख्या करने के लिए। तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे, उसके बाद जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर वहाँ 0 आ जाता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इसका अस्तित्व नहीं है, यानी कि He2a बनता ही नहीं है। अब फिर कहा गया कि व्याख्या करें कि He2 एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, अर्थात दोनों जगह यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो किसी मॉलिक्यूल या आयन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में तो वो डायामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इस प्रकार से ये तीसरे का यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचा जाता है। उसके बाद है Li2। यहाँ हम अब चौथे का खींच रहे हैं, जो चौथा कहता है Li2, अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Li2। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आपको निकाल लेंगे, कितना होगा, लिथियम का 3 होता है तो ये 6 हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं, तो सिग्मा 1s2 और ये सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा ये 2s2 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पिछले क्लासों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचने के वक्त जरूरी होता है वो हम लोगों ने सीखा है। इसके बाद पहले सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2 सिग्मा 2px2, फिर उसके बाद पाई 2py2, पाई 2pz2, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन सब में होता है। तो यहाँ इसका जब हम डायग्राम खींचेंगे तो इसमें 2 डायग्राम हमें खींचना होगा। ये बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में है, ये 1s हुआ, ये 1s हुआ, ये 2s हुआ और ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और फिर इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सिग्मा 1s हुआ, ये सिग्मा स्टार 1s हुआ, ये सिग्मा 2s हुआ और ये सिग्मा स्टार 2s हुआ। तो इस प्रकार से ये Li2 का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में खिंचा गया, ये पूरा हो गया। अब यहाँ हम बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता है Nb माइनस Na/2, अर्थात Nb हुआ नीचे वाला तो ये 2 और 2 4 इसमें हो गया नीचे,
और ऊपर वाला यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हो गया आपको इसका एक बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। अर्थात Li2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब हुआ है कि इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में सब में जोड़ा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। तो Li2 एक डायामैग्नेटिक है। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ Be2 का खींचते हैं, ठीक इसी प्रकार से। तो जब B2 का खींचेंगे तो ये हो जाएगा 5वां नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे B2। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बेरिलियम का 4 × 2 ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 इलेक्ट्रॉन का खींचेंगे तो ये सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, और डायग्राम इसका यही रहेगा। फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन आपको सिग्मा स्टार 2s में भी है। तो ये किसका हेमोडायग्राम हो गया, ये Be2 का हो गया। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, Nb - Na/2। तो यहाँ कितना हो गया, Nb में हो गया यहाँ 2 और 2 4, -4/2 ये 0/2 बराबर 0 हो गया इसमें बॉन्ड ऑर्डर। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं Be2 डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात Be2 बनता ही नहीं है, Be2 का अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ Be2 का निर्माण ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया। तो इस तरह से यहाँ Be2 का ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ये पूरा हो जाता है। अब यहाँ 2 स्पेशल केस है B2 और C2। अब B2 और C2 को हम लोग इसका डायग्राम खींचते हैं। ये कैमा है, आपको ये 6ठा नंबर है। मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 ये टॉपिक हो गया। इसमें लिखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन के 5 होता है, इसमें 2 है बोरॉन, तो यहाँ 5 × 2 ये 10 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और ये सिग्मा 2px2। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो गया। अब इसका जब डायग्राम खींचेंगे, एक ये डायग्राम हुआ, एक ये डायग्राम हुआ, तो इसमें 8 भर गया। इसमें ये बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में है, ये 1s 1s, ये 2s, ये 2s, ये सिग्मा 1s हो गया, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 2px, ये पाई 2py, ये पाई 2pz, और ये पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और ये सिग्मा स्टार 2px है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, और ये
10 हो गया। तो यहाँ जब इसका हम डायग्राम खींच रहे हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी सब में जोड़ा इलेक्ट्रॉन वर्तमान है। लेकिन ये प्रयोग के द्वारा ये साबित किया जा चुका है कि जो B2 है वो पैरामैग्नेटिक है, इसलिए ये जो डायग्राम है वो बदल जाता है। अर्थात ये जो डायग्राम खींचा गया है ये B2 का एक गलत एमओ डायग्राम है। अब सही एमओ डायग्राम के लिए इस स्ट्रक्चर को यहाँ हम बदलेंगे, चूँकि ये दोनों खींचना यहाँ जरूरी हो जाता है, इसलिए कि यहाँ डिफरेंस बताना है यहाँ। इसलिए यहाँ एक और हम इसको लेकर चलते हैं। ये इसका डायग्राम हो जाता है, जो एक सही डायग्राम है। सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये पाई 2py, ये पाई 2pz, और ये सिग्मा 2px हो गया। ये पाई स्टार 2py हो जाता है, ये पाई स्टार 2pz हो जाता है, और ये सिग्मा स्टार 2px हो जाता है। तो ये 1s हो गया, ये 1s, ये 2s, ये 2s, और ये 2p हो गया, और ये 2p हो गया। इसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इसको ज़रा हम लोग गौर से समझते हैं। इसमें पहले इलेक्ट्रॉन को हम भर लें। 2 2 4, 2 6 2 8 और 2 है, तो एक इसमें और एक इसमें। अब इस दोनों डायग्राम में हम जानते हैं कि कौन इसका सही डायग्राम है। B2 का ये जो डायग्राम है ये सही है और ये गलत है। चूँकि यहाँ दोनों में डिफरेंस बताने के लिए दोनों खींचा जाना यहाँ जरूरी है। इसको हम A मान लेते हैं जो एक गलत है, और इसको हम अगर हम B मानते हैं तो ये सही है। तो यहाँ B2 में हम देख रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इस प्रकार से हम लिखे हैं। अगर ऐसे हम खींचते हैं, ये यहाँ 2p है, 2p है, तो यहाँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2 कर रहा है तो यहाँ 2 बन रहा है। यहाँ 3 और 3 6 कर रहा है तो यहाँ 6 बनेगा। अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल जितना संयोग करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। चूँकि यहाँ 3 एटॉमिक ऑर्बिटल 3 6 है तो यहाँ 3 और 3 6 बन रहा है। अगर हम ये डायग्राम खींचते हैं तो यहाँ सब में जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ये डायामैग्नेटिक होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। लेकिन प्रयोग के द्वारा ये साबित किया जा चुका है कि B2 डायामैग्नेटिक नहीं है बल्कि पैरामैग्नेटिक है। तो इसलिए B2 और C2 जो है एक स्पेशल केस है जिसमें ये डायग्राम हो जाता है। तो ये B2 का एग्जैक्ट यानी सही एमओ डायग्राम हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हुआ, और ये गलत है। इस दोनों में डिफरेंस के लिए इसको खींचा गया है। अब हम यही खींचेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हुआ। और यहाँ है डायामैग्नेटिक, तो ये तो डायामैग्नेटिक B2 नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक है, इसलिए इसका ये डायग्राम हो गया। अर्थात ये प्रयोग के द्वारा ये साबित किया जा चुका है कि B2 एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए इसका सही डायग्राम ये होगा। अब फिर C2 में भी स्पेशल केस है ठीक इसी प्रकार से। तब यहाँ हम C2 को खींचेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन इसमें करने की जरूरी नहीं है। यहाँ B2 के जगह पर हम यहाँ C2 करते हैं, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। ये C2 है, ये 7वां नंबर है। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे कार्बन का 6 और ये 12 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपको फिर इसमें बदल जाएगा। तो यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 2 12 ये हो जाता है। कितना हमको भरना है? 12। तो ये 8 2 10 और 2 12 हो गया। तो यहाँ जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा तो यहाँ लिख देंगे इसके बाद आपको पाई 2py2 और ये हो जाएगा आपको पाई 2pz2। अगर हम ऐसे खींचते हैं तो यहाँ 12 को 8 2 10 2 12। तो अब यहाँ जो C2 का जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट डायग्राम इसका ये सही होगा। इसलिए
कि जब हम ऐसा खींचते हैं तो यहाँ इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन प्रयोग के द्वारा ये साबित किया जा चुका है कि C2 पैरामैग्नेटिक नहीं है बल्कि एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसलिए इसका जो सही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा ये होगा, क्योंकि इसमें ये जो डायग्राम है ये बदल जाता है, केवल B2 और C2 में या अपवाद में है ये लागू होगा, बाकी सभी में हम यही डायग्राम खींचेंगे। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ सम में जोड़ा इलेक्ट्रॉन वर्तमान है, इसलिए डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ C2 का जो सही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो ये होगा और ये गलत होगा। दोनों में डिफरेंस बताने के लिए यहाँ दोनों खींचा गया है। अब इसके अलावा अगर हम इसका और अगर इसका खींचते हैं सभी का, तो उसमें यही डायग्राम इसमें लिखा आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं किसका, O2 प्लस का हम लोग पिछले क्लास में खींचे थे O2 का। अब खींचते हैं किसका, N2 का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 अर्थात नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। ये कैमा है, ये 8वां नंबर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या वो 7 होता है, यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम है। तो ये जब कॉन्फ़िगरेशन हम खींचेंगे तो इसमें फिर ये बदल जाएगा। तो ये सिग्मा 2p x2, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और ये पाई 2p y2 12, और ये पाई 2p z2 14 हो गया। तो यहाँ हम नाइट्रोजन का खींच रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 14 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ये हो गया। अब यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 8 को तो यहाँ तक भर चुका, तो 10 2 12 और ये 14 हो गया। 6 4 10 4 14 हो गया। ये डायग्राम आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का है। क्योंकि इसमें कुछ ही परिवर्तन करना होता है, इसलिए केवल हम लोग यहाँ मिटा कर इसको काम चला रहे हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, सब एक ही है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14। इस सभी में हम देख रहे हैं कि केवल जोड़ा इलेक्ट्रॉन वर्तमान है, इसलिए N2 एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है अर्थात अचुंबकीय है। ये क्वेश्चन देता है कि व्याख्या करें कि नाइट्रोजन एक डायामैग्नेटिक है। कैसे, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे, फिर उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ जोड़ा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। अगर बेजोड़ा रहता तो पैरामैग्नेटिक होता। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम इसमें निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हुआ Nb माइनस Na/2। तो नीचे बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 आइए 6 10। ऊपर वाला कितना है, 2 और 2 4, ये 6/2 ये 3 आ गया, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। ये भी एक क्वेश्चन का है कि व्याख्या करें कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसे है। पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे, उसके बाद उसमें बॉन्ड ऑर्डर की संख्या निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो ये दिखाता है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ Nb हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो नीचे वाला है, और ऊपर वाला हुआ एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। फिर अगर उसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो इसमें आ जाएगा। इस तरह से यहाँ F2 और N2 को खींचा जाएगा। अब यहाँ फिर O2 प्लस है, तो ऑक्सीजन का आर्डर 16 में से 1 घट जाएगा तो 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन का खींचेंगे। ये 14 इलेक्ट्रॉन का खींचा हुआ है, इस प्रकार से हम 15 इलेक्ट्रॉन का खींचेंगे। इस तरह से देखेंगे कि उसमें जोड़ा इलेक्ट्रॉन है कि बेजोड़ा है। अगर एक भी बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन वर्तमान है, अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ये है। तो इस तरह से इस सभी का डायग्राम खींचा जाता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।